Crack NEET and JEE in first attempt with India's most trusted platform, K-Square Career Institute. Download our app now. Hello everyone, let's read the question. For a first order reaction, ratio of time required for 99.9% completion to time required for 90% completion is. बेसिकली इस क्वेश्चन में आपके पास में क्या बोल रहा है आपको कि आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेशियो ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन टू बेसिकली टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन क्या होगा। तो बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में क्या के लॉग आपके पास में क्या चीज़ a0/80। ओके, बेसिकली अगर बात कर रहे हैं हम लोग किस चीज़ के लिए 99.9% कंप्लीशन, ठीक है। तो कितना लेफ्ट होगा आपके पास में यहाँ पे 0.1% आपके पास में क्या होगा लेफ्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली a0/80 आपके पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा बेसिकली 0.001 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में t 99.9 क्या हो गया आपके पास में 2.303 अपॉन में के लॉग आपके पास क्या आ जाएगा मेजरली यहाँ पे 1000, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सारी चीज़ें कैलकुलेट करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन में के और इनटू क्या आ गया आपके पास में यहाँ पे 3। जब आप बात करते हो 90% कंप्लीशन की, ओके, जब आप बात करते हो 90% कंप्लीशन की तो क्या है आपके पास में 10% लेफ्ट है, ठीक है। तो बेसिकली a/a0 आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे बेसिकली 0.1। तो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यूज़ लिखोगे t90 की क्या हो जाएगी 2.303 बाई के क्या हो जाएगा आपके पास में log 10, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो 2.303 आपके पास में के। बेसिकली अगर रेशियोज़ की बात करें थ्री बाय वन, सो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में 3 आपके पास में यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। सो बेसिकली रेशियो कितना हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 3।